नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव के बाद जब परिणाम सामने आता है तो महायुति एक बार फिर से बड़ी जीत दर्ज करती है और महायुति में देखा गया किस तरह से देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने ताबड़तोड़ मेहनत की और जिसके बाद और कहीं ना कहीं महायुति एक बार फिर से महाराष्ट्र के अंदर अपनी जीत का परचम लहराती हुई नजर आई। 288 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में जहां एमवीए महज 46 सीटों पर सिमट कर रह गई तो वहीं महायुति ने 230 सीटों पर जीत हासिल करी, जिसमें 132 पर भारतीय जनता पार्टी और 57 सीटों पर शिवसेना और 41 सीटों पर एनसीपी की बड़ी जीत हुई। और ऐसे में इस बार कहीं ना कहीं आंकड़े जो है वो महायुति के साथ साथ एमवीए के लिए भी चौंकाने वाले साबित हुए, क्योंकि एमवीए लगातार ये दावा ठोकता हुआ नजर आ रहा था कि इस बार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के चुनाव में एमवीए बड़ी बाजी मार सकता है और एमवीए सरकार बनाता हुआ नजर आएगा। लेकिन एमवीए के तमाम दावे यहाँ पर फीके पड़ते हुए नजर आए और जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ सियासत गरमाती हुई नजर आई थी, उसको लेकर चर्चाएं जोरों शोरों पर यहाँ पर होती हुई दिखाई दी हैं। चाहे वो सीएम चेहरे पर फैसला लेना हो, तो जिस तरह से हमने देखा कि सीएम चेहरे को लेकर लंबे समय तक पेच फंसता हुआ नजर आया। लगभग 2 हफ्ते बाद तीनों पार्टियों की सहमति बन पाई और देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया, जिसके बाद दोनों उप मुख्यमंत्री यानी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी शपथ ली और शपथ लेने के बाद फिर कैबिनेट विस्तार को लेकर यहाँ पर तमाम चर्चाएं होने लगी। आखिर कैबिनेट में किसके पास कितने मंत्रालय जाएंगे, इसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत गरमाती हुई नजर आई। कैबिनेट मंत्रियों के भी शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर होता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ विभागों का बंटवारा अभी भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। विभागों के बंटवारे को लेकर तीनों ही दलों के बीच आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर हावी होती हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा यहाँ शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच गृह मंत्रालय को लेकर सियासी खींचतान देखी जा रही है और अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे जो कि पिछली विधानसभा में मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए, मंत्रालयों को संभालते हुए नजर आए, वो कहीं ना कहीं अब नाखुश और खफा होते हुए भारतीय जनता पार्टी से नजर आ रहे हैं। जिसमें यहाँ पर सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है छगन भुजबल का। छगन भुजबल लगातार यहाँ से अपनी विधानसभा सीट से जीत दर्ज करते हुए नजर आए हैं और अपनी विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने के साथ साथ तमाम मंत्री पद उन्होंने संभाले हैं और इस बार कहीं ना कहीं मंत्रियों की लिस्ट में उनका शुरुआती दौर में नाम देखा गया, लेकिन उसके बाद नाम हटा दिया गया। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम फैसलों की वजह से महायुति गठबंधन में फूट के यहाँ पर संकेत देती हुई नजर आ रही है? और जिस तरह से गृह मंत्रालय को लेकर लगातार एकनाथ शिंदे और अजीत पवार लगातार यहाँ पर वित्त मंत्रालय की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दोनों ही बड़े मंत्रालय अपने पास रखने की बात कहती हुई नजर आ रही है। देखा गया था किस तरह से पिछली जो सरकार थी तब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास गृह मंत्रालय रखा, लेकिन अब शिंदे को ये कहते हुए शांत किया गया जब वो सीएम पद की मांग पर अड़े हुए थे कि आपको सीएम तो नहीं बनाएंगे लेकिन गृह मंत्रालय आपको जरूर सौंप देंगे। लेकिन गृह मंत्रालय भी देवेंद्र फडणवीस ने कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को नहीं दिया और अब कहीं ना कहीं उस मामले को लेकर सियासत काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सियासी कद जो है वो लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम यहाँ पर नेता कहीं ना कहीं बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने तो हाल ही में बगावत के सुर छेड़ दिए हैं और पिछली बार कैबिनेट में रहे, इस बार कैबिनेट से नाम कटता हुआ नजर आया और ऐसे में बड़ी जीत दर्ज करने के बावजूद यहां छगन भुजबल का पत्ता काटा गया। तो अब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर अब एनसीपी भी शिवसेना की तर्ज पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल को पूरी तरह से बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ जो सियासत इस वक्त गरमा रही है वो विभागों के बंटवारे को लेकर है और विभागों का बंटवारे पर अभी तक भी कोई फैसला बड़ा नहीं हो पाया है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी लगातार शिवसेना और
अजीत पवार की एनसीपी के निशाने पर है, तो वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी जो कि विपक्षी गठबंधन है, वो लगातार हमले बोलता हुआ नजर आ रहा है। जब सीएम चेहरे को लेकर सियासी खींचतान जारी थी, तो एक जो उद्धव ठाकरे हैं और प्रियंका चतुर्वेदी, संजय राउत, तमाम यहाँ पर शिवसेना यूबीटी के सांसद और नेता ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री चेहरे पर फैसला ले चुकी है, तो आखिरकार देरी किस बात की है, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना क्यों नहीं दिया जाता। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं लगातार हमलावर यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी और उद्धव ठाकरे के साथ साथ संजय राउत यहाँ पर रहे हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सहयोग यहाँ पर नहीं बना पा रही है। कोऑर्डिनेशन जो यहाँ पर होना चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद जिस तरह से बगावत फिर से उठने लगी है, तो अब कहीं ना कहीं छगन भुजबल की ये जो इस तरह का बयान सामने आ रहा है, वो नाखुश हैं और नाराज़ हैं। तो तमाम ये चीज़ें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल को पूरी तरह से बनाने की कोशिशें करती नजर आ रही हैं। और ऐसे में अब देवेंद्र फडणवीस की मुख्यमंत्री कुर्सी पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्या देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं एक बार फिर से कुछ ही दिनों के लिए मुख्यमंत्री की गद्दी पर काबिज रह पाएंगे, और उसके बाद यहां पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा, या फिर सरकार भंग होती हुई नजर आएगी। तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही हैं कि सरकार क्या सुचारू रूप से चल पाएगी। क्योंकि हम जिस तरह से शुरुआती दौर से ही देख रहे हैं, महायुति की जीत होती है, जीत में तो कहीं ना कहीं तीनों ही पार्टियां मिलकर जश्न मनाती हुई नजर आती हैं। लेकिन देखा गया उसके बाद से जब विभागों के मंत्री पद के बंटवारे को, सीएम चेहरे को लेकर जिस तरह से सियासी खींचतान लगातार बनी हुई नजर आ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना कहीं ना कहीं शिवसेना और एनसीपी के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और शिवसेना खुले तौर पर विरोध करती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि गृह मंत्रालय उनको नहीं दिया जा रहा है। तो सीएम चेहरा भी हाथ से छीन लिया, गृह मंत्रालय भी अब छीनता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय को लेकर बड़ा पेच यहाँ पर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे जब महायुति का परिणाम सामने निकल कर आया था, जब जो चुनावी आंकड़े निकल कर सामने आए थे, महायुति ने जीत दर्ज की थी, तो सीएम चेहरे को लेकर लंबे समय तक बहस चलने के बाद एकनाथ शिंदे अपने गांव सातारा निकल जाते हैं। और सातारा निकलने के बाद वो मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं, उनका नंबर नॉट रीचेबल बताया जाता है। तो तमाम वो चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं बगावत के सुर शुरुआती दौर से ही दिखाती हुई नजर आई। उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना आपसी सहमति इन बातों को लेकर नहीं बना पा रही है। लेकिन वही आपसी सहमति कहीं ना कहीं महायुति गठबंधन के सियासी भविष्य पर तमाम सवालिया निशान खड़े करती हुई नजर आ रही हैं, जिसके चलते देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति यहां पर पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, कितने समय तक आखिर मुख्यमंत्री की गद्दी पर काबिज रह पाएंगे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही जो सियासत गरमानी शुरू हुई है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने ही सहयोगी दल यानी शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के खिलाफ यहाँ जिस तरह से तमाम रणनीतियों को लेकर आ रही है, उसके बाद जो दोनों ही दलों का यहाँ पर विरोध देखा जा रहा है, उनके नेताओं का विरोध देखा जा रहा है, मंत्रियों का विरोध देखा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में अगर शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी यहाँ महायुति गठबंधन तोड़ते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देती है, तो आपको बता दें कि यहाँ 5 से 7 निर्दलीय विधायक ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। कहीं ना कहीं 137 या 139 का आंकड़ा फिर भी बनता हुआ नजर आएगा। फिर भी यहाँ सरकार बनाने के लिए यहाँ पर सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को, और सीटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आखिरकार वो सीटें किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी निकाल पाएगी अगर यहाँ बगावत होती भी नजर आती है, क्योंकि बगावत के संदेश और संकेत यहां शुरुआती दौर से शिवसेना और एनसीपी के द्वारा दिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तमाम चीज़ों पर बड़े फैसले लेते हुए अपने जो फैसले हैं उनको कहीं ना कहीं शिवसेना और एनसीपी पर थोपती हुई नजर आ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सूबे के अंदर जल्द ही महायुति की सरकार गिर जाएगी। एमवीए तो ये दावा भी करता हुआ नजर आ रहा है कि महायुति की सरकार ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी। उद्धव ठाकरे खुद ये कहते हुए नजर आते हैं, संजय राउत कहते हुए नजर आते हैं। तो तमाम ये चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं महायुति सरकार के सियासी भविष्य पर सवालिया निशान खड़े करती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।